आपके अपने YouTube चैनल वर्कसाइट क्लास दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया होगे। तो इससे पहले दोस्तों आपके 2 अंक की अति महत्व प्रश्न की वीडियो आ चुकी है, पार्ट 1 हो गए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 2 अंक की अति महत्व प्रश्न देखेंगे, ये आपका पार्ट 2 है। बाकी क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज वार्षिक परीक्षा बोर्डिंग क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी रख सकते हैं। तो विश्वास में जो वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के से क्या आशय हुए। तो ये मैंने आपको पूरे लॉन्ग में दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या शॉर्ट में तैयार करना है। केवल आपको इसमें आपको क्या है, पहले तो आपको क्या है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में समझाया गया, उससे आशय बताया गया है। फिर दोस्तों दो आपको क्या परिभाषा भी दी हुई है। तो इनको आपको तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आपको केवल अगर एक परिभाषा भी तैयार कर लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की परिभाषा ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? जब प्रदूषक तत्व हवा, जल और धरातल में समाहित होकर उसकी मूल गुणवत्ता को प्रभावित कर देते हैं तो उसे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण से जीवन की प्रगति रुक जाती है एवं प्राणियों के जीवन में कठिनाई आने लगती है। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्यावसायिक नैतिकता से क्या आशय है। तो व्यावसायिक नैतिकता के बारे में आपको ये बताया गया है। तो क्रम से दोस्तों आपको तैयार करते जाइएगा कि व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले आदर्शों को व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। बस इतना ही आपकी मेन परिभाषा है। व्यावसायिक नैतिकता से व्यवहार से संबंधित सभी पक्षों जैसे ग्राहक, सरकार, समाज, मजदूर, अंशधारी के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को पूरा किया जाता है। समाज में रहकर ही व्यवसाय किया जाता है, इसलिए व्यवसाय को समाज में नैतिक नियमों का पालन करने के लिए ही व्यवसाय करना चाहिए। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता से क्या आशय है। तो ये आपका दिया हुआ है, उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता होगी। उच्च स्तरीय प्रबंध की नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठन में समझने की भूमिका भी बड़ी निर्णायक होती है। परिणामों को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से तथा दृढ़ पूर्वक नैतिकता के व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता से आशय तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। जल प्रदूषण के क्या कारण है? सिंपल है। पहला है, सबों को नदियों तथा अन्य प्रवाहित होने वाले जल में बहाने से जल प्रदूषण होता है। दूसरा, कूड़ा करकट, अपशिष्ट पदार्थ, जल स्रोतों में स्नान, जल कीड़ा, कपड़े धोना आदि क्या है, जल प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। तो आपके क्या है, 3 पॉइंटों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है ये बताया जा रहा है। पहला है भविष्य के लिए, दूसरा है आपका पर्यटन में वृद्धि, तीसरा है सौंदर्य वृद्धि। ओके, तो 3 पॉइंटों पहले आपको तैयार करना है, उनके बारे में एक लाइन पढ़ लीजिए। ओके, मनुष्य में जीवन अनादिकाल से चला आ रहा है एवं अनंत काल तक चलेगा, इसलिए मनुष्य को भविष्य में अच्छा वातावरण उपलब्ध हो सके इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा है पर्यटन में वृद्धि, प्रदूषण को नियंत्रण करने में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे क्या है, देश में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तीसरा है आपका स्वास्थ्य जीवन। ओके, ये भी आपकी हेडिंग है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के देश के नागरिकों का बीमारियों से बचाव होता है। चौथा है सौंदर्य में वृद्धि, प्रदूषण नियंत्रण से होने से देश के पर्यटन स्थल, धार्मिक नगरों एवं प्रमुख शहरों की सौंदर्य में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। तो आपका दिया हुआ कि देश में कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना, अक्सर पूछा नाबार्ड की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना संसद के एक संविधान संशोधन के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड का उद्देश्य कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों की उन्नति करना है, याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना अक्सर क्या है, वस्तुनिष्ठ से पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु व्यवसाय विकास केंद्र क्या है। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना NSIC की स्थापना वर्ष 1955 में लघु व्यवसाय की उन्नति में सहयोग तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। निगम के द्वारा लघु व्यवसाय के उत्पादकों को किराया क्रय पद्धति के आधार पर मशीन एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है, PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, उद्यमिता की विशेषताएं लिखिए। तो उद्यमिता की विशेषताएं देख लेते। पहला है जोखिम लेने की क्षमता। उद्यमिता का यह आधारभूत तत्व है जिसमें क्या है, व्यवसाय की भावी अनिश्चितता का सामना करने व जोखिम उठाने की भावना निहित होती है। जोखिम से के प्रभावी ढंग से नहीं निपटने पर व्यवसाय क्या है, समाप्त हो जाता है। उद्यमिता में जोखिम वहन करने की क्षमता होती है। दूसरा है रचनात्मक क्रिया। उद्यमिता व्यक्ति को नए नए अवसरों की खोज करने
प्रतिपल रचनात्मक चिंतन करने व नवीन विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कुटीर उद्योग क्या है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, न कि कारखानों में। कुटीर उद्योग में कुशल कारीगर द्वारा कम पूंजी में अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कुटीर उद्योग की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी कुटीर उद्योग की विशेषताएं दी हुई है। ओके, 2 से 3 आप तैयार कर लीजिएगा। सिंपल है कि सरल औजारों का प्रयोग किया जाता है। पूंजी विनिमय का छोटा आकार होता है, मतलब इसमें कम पूंजी लगाकर ये उद्योग किया जाता है। ओके, साथ ही क्या है, घर में उद्योग किया जाता है। सरल वस्तुओं के उत्पादन साधारणतः अपने परिसर में होता है। वस्तुओं के उत्पादन में देसी तकनीकों का प्रयोग होता है। तो ये सब आपकी दी हुई है कुटीर उद्योग की विशेषता, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थोक व्यापार क्या है। सिंपल है, थोक व्यापार का अर्थ ऐसे व्यापारी है जो निर्माता या उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करके उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है, थोक व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थोक व्यापारी कौन है। तो थोक व्यापारी कौन है? थोक व्यापारी से ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादक की बड़ी मात्रा में माल का क्रय कर फुटकर व्यापारियों को अपनी आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करते हैं। जैसे थोक व्यापारी उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जिस प्रकार से आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सस्ते जैक कौन है। तो सस्ते जैक क्या है? सस्ते या निम्न गुणवत्ता वाले सामान के विक्रेता को सस्ते जैक के नाम से संदर्भ किया जाता है। यह एक यात्रा विक्रेता होता है। इस शब्द को कभी कभी निम्न गुणवत्ता या निर्माण के सामान का वर्णन करने वाला विश्लेषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सस्ते जैक किन्हें कहते हैं? जो सस्ते या निम्न गुणवत्ता मतलब कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचते हैं वो सस्ते जैक कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुपरमार्केट के 2 लाभ लिखिए। सिंपल है, सुपरमार्केट के 2 लाभ आपको बताने होंगे। तो सुपरमार्केट लाभ निम्न तरीकों से बताया गया है। पहला, सुपर बाजार में व्यवसायिक को लाभ। ये सब आपके पॉइंट बाय पॉइंट दिए हुए। ओके, फिर सुपर मार्केट में ग्राहक या उपभोक्ता को लाभ क्या होते हैं ये आपको बताया गया। ओके, तो इसका क्रम किससे आपका दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। तो विदेशी व्यापार को परिभाषित करना मतलब परिभाषा देना है। तो 2 परिभाषा आपकी दी है। पहला आपको एनातोल मुराद के अनुसार परिभाषा दी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार है। और जेम्स स्टीफेंस के अनुसार क्या है, विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जो एक देश की सीमाओं को पार कर जाता है। तो सिंपल परिभाषा दी हुई है। ओके, आप नॉर्मल जानते हैं। इन दोनों के अनुसार परिभाषा नहीं लिखते तो आप अपनी परिभाषा भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। लेकिन एक आप क्या है राइटर के अनुसार जरूर परिभाषा याद रखिएगा, इससे आपको क्या है आंसर अच्छा लगने लगता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आदेश या इंटरटेंड आप क्या समझते हैं। तो मांग पत्र को अंग्रेजी में इंटेंड कहा जाता है। जब कोई व्यापार किसी निर्यातक राष्ट्र के व्यापारी से माल का क्रय करने हेतु आदेश भेजता है तो उस मांग पत्र या आदेश को इंटेंड कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कप्तान की रसीदी किसे कहते हैं। तो जहाज पर जब माल लाद दिया जाता है तो जहाज का कप्तान माल लद जाने के परिणाम स्वरूप एक रसीद देता है। इस रसीद को ही कप्तान की रसीद कहते हैं। कप्तान माल की जांच करता है। यदि माल में पैकिंग उचित तरीके से नहीं की गई है तो कप्तान शुद्ध रसीद, और यदि पैकिंग दोषपूर्ण है तो दूषित रसीद देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विदेशी व्यापार के 2 लाभ लिखिए। तो विदेशी व्यापार के क्या क्या लाभ होते हैं देख लेते हैं। तो क्या है, पहला बिजली श्रीकरण, दूसरा है आपका श्रम विभाजन, तीसरा है उत्पादन प्रणाली में सुधार, चौथा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, 5वां है जीवन स्तर में सुधार। तो ये सब आपके दिए हुए हैं विदेशी व्यापार के लाभ, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वैसे आपको कोई 2 आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्रम से आपके दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको टॉप 19 क्वेश्चन इस 2 अंक की अति महत्वपूर्ण बताए हैं। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। ओके, तो उससे भी जाकर देखिएगा। बाकी दोस्तों आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11 व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज वार्षिक परीक्षा पौने क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट से जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।